प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आप में से कितने ही लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि ये जो यौगिक सिद्धियां होती हैं, जैसे आकाश में गमन करना, अदृश्य हो जाना, शरीर को बड़ा बना लेना, सूक्ष्म बना लेना, क्या वास्तव में ये सब सिद्धियां सत्य हैं और क्या इन्हें प्राप्त किया जा सकता है? आप में से ऐसे बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। इसीलिए आज के वीडियो में एक एक प्रूफ के द्वारा मैं ये सिद्ध कर दूंगा और बताऊंगा कि वे ऋषि महर्षि महापुरुष लोग कैसे सिद्धियों के द्वारा आकाश में गमन करते थे, कैसे अपने शरीर को अदृश्य बनाते थे। और इस संसार में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी कभी उड़े ही नहीं थे, वे तैर कर लंका गए थे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास एक विमान था, एक टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा वे लंका गए थे। आज के इस वीडियो में मैं वैदिक विज्ञान के द्वारा ये तो सिद्ध करूंगा ही कि जो प्राण रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, जो उदान आदि प्राण होते हैं, आखिर कैसे यहाँ तक तत्वतः पहुँचा जाता है, इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ योग दर्शन से भी ऋषियों के प्रमाण दूंगा। उसके बाद आपको रामायण से भी ये प्रमाण दिया जाएगा कि हनुमान जी कब उड़े थे, कैसे उड़े थे, भगवान हनुमान का सामर्थ्य क्या था। तो अगर आपकी विज्ञान में रुचि हो, स्पेस साइंस में रुचि हो और ऋषि महर्षियों के ज्ञान विज्ञान में रुचि हो तो वीडियो को आगे धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में ये प्रूफ किया जाएगा कि हनुमान जी कैसे लंका गए, क्या वास्तव में वे उड़ते थे, आकाश गमन करते थे, और जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे क्या वे लोग वास्तव में अदृश्य हो जाया करते थे, शरीर को बड़ा बना लेते थे, छोटा बना लेते थे, क्या वास्तव में ये सब संभव है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी का जो योग दर्शन ग्रंथ है, उसे समझने के लिए आपको वैदिक विज्ञान को समझना होगा। आधुनिक जो फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्पेस साइंस, इन सब को पूरी तरह जानना होगा, तब जाके आपको योग दर्शन समझ में आ सकता है। तो योग दर्शन का विभूतिपाद का 39वां सूत्र कहता है कि उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्य, यानी एक योगी उदान नामक प्राण को वश में करके जल पर, कांटे पर, कीचड़ में आदि जगहों पर वो चल सकता है। फिर ये कांटे उससे नहीं चुभते, फिर ये कीचड़ में वो गीला नहीं होता, कीचड़ के ऊपर ही चलता चला जाता है, क्योंकि उसका शरीर हल्का हो जाता है। हमारे शरीर में उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन पूरे शरीर में भरे हुए हैं। ये शरीर प्राण व छंद रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन से बना हुआ है। अगर आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों से पूछें तो वे लोग यही कहेंगे कि ये पूरा शरीर पार्टिकल से बना हुआ है, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनसे बना हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रिंग थियरी वालों से पूछोगे, जो कि स्ट्रिंग पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होती है, तो वे कहेंगे कि ये पार्टिकल आदि यानी हमारा पूरा शरीर स्ट्रिंग से बना हुआ है। इसी तरह जब आप वैदिक विज्ञान में आएंगे, यानी एक कदम और आगे जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये पूरा शरीर सूक्ष्म 11 प्राणों और छंद रूपी वाइब्रेशन से बना हुआ है। वे 11 प्राण है: सूत्रात्मा, वायु, धनंजय, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त। ये 11 प्राण हो गए। बाकी जो छंद होते हैं, गायत्री, उषड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, इनके भी 8 रूप: दैवी, याजुसी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आरसी, ब्राह्मी। तो इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। ये स्ट्रिंग लेवल के सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रिंग से भी सूक्ष्म होते हैं। ये सूक्ष्म स्ट्रिंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में पूरे शरीर में भरे हुए हैं। तो जो उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, एक तो पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है, दूसरा हमारे शरीर भी उसी से बना हुआ है। तो शरीर में जो उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं, प्राण और अपान को तो हम नियंत्रित कर लेते हैं, हम इनके द्वारा आगे पीछे चलते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्व बल होता है, यानी कूदना, इस पर हमारा विशेष नियंत्रण नहीं होता। अगर हम उदान नामक प्राण को, अगर हम उस सूक्ष्म वाइब्रेशन को अपने नियंत्रण में कर लें, अपने शरीर को अपने वश में कर ले उदान नामक प्राण के द्वारा, तो हम अंतरिक्ष में लोकांतरों में गति करेंगे, कांटे पर भी चलेंगे, कांटा नहीं चुभेगा। इसी प्रकार कीचड़ में भी चलेंगे, महासागर के ऊपर भी चलेंगे, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ही चलते चले जाएंगे। फिर जाके महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के विभूतिपाद के 42वें सूत्र में फिर कहते हैं कि कायाकाशयो संबंध संयमात लघुतुल समापतेश आकाश गमनम, यानी जब एक योगी अपने शरीर के अंदर के स्पेस का अपने शरीर के बाहर के स्पेस के साथ संबंध जोड़ देगा, फिर वह बिना किसी रुकावट के आकाश में दूर दूर तक बिना किसी मेहनत के विचरने लगेगा। ये भी एक यौगिक सिद्धि है। वास्तव में ये खाली स्थान स्पेस नहीं है, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है। स्पेस एक जाल के रूप में होता है। स्पेस कुछ वाइब्रेशन के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है।
वास्तव में स्पेस कर्व होता है, डिस्टैक्ट होता है, ये एक जाल के रूप में होता है। तो शरीर के बाहर के स्पेस का शरीर के अंदर के स्पेस के साथ जब हम संबंध बना लेंगे तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हलचल के हम अंतरिक्ष में दूर दूर तक लोक लोकांतरों में गति कर सकेंगे। वास्तव में स्पेस होता क्या है? स्पेस एक जाल है। जब प्राण अपान उदान की 1000 बार आवृत्ति हो जाती है तो दैवी, याजुषी या फिर बृहति आदि कुछ छंद मिलकर, कुछ सूक्ष्म प्राण मिलकर स्पेस की संरचना को बनाने लगते हैं। तो स्पेस इन्हीं से बना हुआ है। जब हम उसके क्रिया विज्ञान को यानी स्पेस को तत्वतः जान लेंगे, उसके क्रिया विज्ञान को जान लेंगे कि कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद बाहर के स्पेस का शरीर के अंदर के स्पेस के साथ संबंध जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी स्पेस से ही बना हुआ है। शरीर के कण कण में हर जगह स्पेस भरा हुआ है एक जाल के रूप में। तो जब इसका इससे संबंध जोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वैदिक विज्ञान को पूरी तरह समझना होगा, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक अभी पार्टिकल स्तर की ही बात कर रहा है, स्पेस तक वो नहीं पहुंचा है। स्पेस को किसी भी टेक्नोलॉजी से आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समाधि में स्थित होकर जाना जा सकता है। वैदिक विज्ञान के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भगवान हनुमान, महर्षि नारद जैसे ऋषि मुनि योगी इसके बारे में सब कुछ जानते थे। वे लोग इसको तत्वतः जानते थे कि ये क्या पदार्थ है। इसीलिए वे उदान नामक प्राण को वश में करके या फिर स्पेस के स्ट्रक्चर को जानकर अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों में यात्रा किया करते थे। जब हम शरीर के बाहर के स्पेस का शरीर के अंदर के स्पेस के साथ संबंध जोड़ देंगे तो हमारा भार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये जो ग्रेविटॉन पार्टिकल होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होता है, वास्तव में ये स्पेस से बहुत स्थूल चीज़ें हैं। स्पेस से ही इन पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। तो जो उस सूक्ष्मता में जाकर उन छंदों को समझ लेगा, उन प्राण रूपी वाइब्रेशन को समझ लेगा, उदान को समझ लेगा, तो जो ग्रेविटॉन पार्टिकल है शरीर में, जिसकी वजह से ये पृथ्वी हमारे ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा पाती है, हमारा शरीर उस ग्रेविटॉन पार्टिकल को जानकर उसे निष्क्रिय कर देगा। हमारे शरीर का वेट समाप्त हो जाएगा। शरीर तो रहेगा ही, इसमें मास यानी द्रव्यमान रहेगा, लेकिन इसका जो वेट होता है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आप अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों में देखते होंगे, उसके अंदर जो वैज्ञानिक होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वे तैरते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। इसी तरह अगर हम ग्रेविटॉन पार्टिकल को जान लेते हैं, अभी तो वैज्ञानिक ग्रेविटॉन पार्टिकल की सत्ता को ही इनकारते हैं, वे इस पर संदेह करते हैं, लेकिन वैदिक विज्ञान उन तत्वों की पूरी तरह व्याख्या करता है। तो अगर हम उस ग्रेविटी को जान लेते हैं या फिर स्पेस के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, उदान रूपी सूक्ष्म प्राणों को जान लेते हैं, तो हम अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों में ऐसे ही बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट में बड़े आराम से तैरने लगेंगे, यानी दूर दूर तक गमन कर सकेंगे। ये तो था वैदिक विज्ञान से दिया गया प्रमाण। अब आइए रामायण में भी देखते हैं कि वास्तव में ऐसे कौन कौन लोग थे जो इन सबको कर पाने में सक्षम थे। अगर आपने महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के संस्कृत की रामायण को उनके पढ़ा होगा तो आप लोग ये जानते होंगे कि जो महर्षि भगवान वाल्मीकि थे वे एक बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने पूरे रामायण को वे भगवान राम से पूछे नहीं थे कि आपने क्या क्या किया। जब महर्षि भगवान नारद जी भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी से एक सामान्य परिचय दे देते हैं, भगवान श्री राम के सामर्थ्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं एक सामान्य रूप से, यानी थोड़ी देर में, तब वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि स जगाम विहाय सम, यानी भगवान नारद ये सब बताने के बाद अंतरिक्ष लोक से होते हुए अपने स्थान को चले गए, यानी वे अंतरिक्ष से उड़ते हुए गए, ऐसा आया है। स जगाम विहाय सम, यानी आकाश में विहार करते हुए, विचरण करते हुए चले गए, यानी अपने प्रयोगशाला में, अपने अनुसंधान केंद्र में चले गए वे। फिर महर्षि वाल्मीकि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इतने बड़े योगी थे कि फिर वे समाधि में स्थित होकर एक स्थान पर बैठकर उन्होंने मनन चिंतन किया। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में जो जो किया था, बचपन से लेके रावण को मारने पर्यंत तक, केवल उन्होंने इतना ही रामायण लिखा है, रावण को मारने तक और अयोध्या में आने तक, बस। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने समाधि में स्थित होकर एक एक दृश्य को देखा कि भगवान श्री राम खरदूषण से कैसे युद्ध कर रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे फिर ताड़का को, मारीची, सुबाहु आदि को कैसे मार रहे हैं, फिर रावण को उन्होंने कैसे मारा, या फिर भगवान अगस्त्य आदि से जो मिले, जो वार्ता हुई, सबको उन्होंने ध्यान में स्थित होकर, समाधि में स्थित होकर ऐसा सुना, ऐसा चित्र को देखा समय में पीछे जाकर। मैं इसका आपको प्रमाण भी दे देता हूँ। जब आप रामायण के बालकांड को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आता है कि अन्वेषते तस्य धीमता धर्मेण अन्वेषते गतिम, यानी योग धर्म में स्थित होकर एक एक दृश्य को समय में पीछे जाकर समाधि में स्थित होकर महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा, जैसा महर्षि नारद जी ने उन्हें बताया था, उसी प्रकार उन्होंने ठीक ठीक समाधि में स्थित होकर सब कुछ विस्तार से देखा।
तब जाकर उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को लिखना शुरू किया। अब आइए भगवान हनुमान के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वे कब उड़े थे, उनका सामर्थ्य क्या था, उनकी योग्यता क्या थी। जब राजा सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा वन में आते हुए तो उन्हें भय हुआ। फिर जाकर वे सभी मंत्रियों को, जिसमें हनुमान भी थे, उन सबको एकत्र किया। तब जाके हनुमान जी को उनसे मिलने के लिए भेजा, उनके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। उस समय भगवान हनुमान एक भिक्षु का रूप धारण करके आए थे, एक भिक्षु के वेश में आए थे। जब हनुमान जी की भगवान श्री राम से चर्चा होती है और वे उन दोनों को पहचानते हैं कि ये अयोध्या से आए हैं, माता सीता की खोज के लिए आए हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है कि ये सुग्रीव से मित्रता चाहते हैं। तब जाके भगवान हनुमान भगवान श्री राम से कहते हैं कि भिक्षु रूप प्रतिच्छन्नम कामगम कामचारिण्यम, यानी भिक्षु का रूप बना के मैं आया हूँ। मेरी जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण कर सकता हूँ, शरीर को बड़ा बना सकता हूँ, छोटा बना सकता हूँ। वे भगवान श्री राम से ऐसा खुद कहते हैं। तब जाके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से हनुमान जी की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि नान ऋग्वेद विनीता से न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषा शक्यमेव विभाषितुम। जिसने ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को ठीक ठीक नहीं जाना, जो इसके विज्ञान को ठीक ठीक नहीं जानता, वो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। यानी भगवान हनुमान पूरे ब्रह्मांड को वैदिक विज्ञान के माध्यम से अनुसंधान करते थे, तत्वतः जानते थे। यही भगवान श्री राम का कहना है। भगवान श्री राम जो कि एक बहुत बड़े योगेश्वर थे, महान वैज्ञानिक थे, एक योगी थे, वे स्वयं हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने व्याकरण को कई बार पढ़ा हुआ है। ये वैदिक विज्ञान को, वेदों के विज्ञान को ठीक ठीक जानते हैं। तब जाके उन दोनों लोगों में चर्चा हो जाती है, एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं। तब जाके भगवान हनुमान कहते हैं कि पृष्ठम आरोप्य तव वीरो जगाम कपि कुंजरा, यानी आप दोनों हमारे पीठ पर, हमारे पृष्ठ पर, पीठ पर या फिर कंधे पर, यहाँ दोनों अर्थ ले सकते हैं। आप दोनों हमारे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको महाराजा सुग्रीव तक अंतरिक्ष मार्ग से होकर लेके चलूँगा, यानी आकाश में उड़ते हुए लेके चलूँगा। तो यहाँ पर भी उड़ने का प्रमाण आया है। पृष्ठम आरोप्य तव वीरो जगाम कपि कुंजरा, यानी आप दोनों हमारे पीठ पर बैठ जाइए, हम महाराजा सुग्रीव तक आपको आकाश मार्ग से लेके चलेंगे, अंतरिक्ष मार्ग से उड़ते हुए जाएंगे। जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं, मैं आपको और प्रमाण देता हूँ। जब हनुमान जी और फिर दूसरे वानर वर्ग के जितने भी क्षत्रिय थे, वानर वर्ग के जो भी मनुष्य थे, जब वे लोग समुद्र के किनारे जाते हैं माता सीता को ढूंढते हुए, तो जब वहाँ पर वानर सेना चिंतित होकर बैठ गई, तो भगवान हनुमान से जब जामवंत जी ने, जब अंगद जी ने पूछा कि आप ही समर्थ हैं माता सीता को खोजने के लिए, इस समुद्र को पार करने के लिए, उस समय जब उन्हें उत्साह दिलाया गया। जो लंका थी उसका जो राजा था रावण, ये लोग इतने शक्तिशाली थे, इतने सुव्यवस्थित थे कि वहाँ से कोई नहीं आ पाता था। उन्होंने कुबेर को भी हरा दिया था, राजा इंद्र को भी हरा दिया था। इसीलिए भगवान हनुमान वहाँ जाने के लिए सोच रहे थे। तब जाके जब वानर सेना ने उन्हें उत्साह दिलाया, साहस दिलाया, तो भगवान हनुमान कहते हैं कि मैं 100 योजन तो क्या, मैं 10,000 योजन तक भी जा सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। ये लंका ही क्या, मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आ सकता हूँ, फिर भी नहीं थकूंगा। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा बनाया। उसके बाद वे उड़कर महेंद्र नामक एक पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। अपने शरीर को उन्होंने बहुत विशाल बना लिया, उड़ने के लिए तैयार हो गए। वाल्मीकि के संस्कृत के रामायण को आप देखेंगे तो उसमें ऐसा जिक्र है कि उन्होंने उस पर्वत को बहुत तेजी से पैरों से दबाया, क्योंकि बिना आप नीचे बल लगाए, बिना उसे दबाए उड़ान को अपने वश में कर ही नहीं सकते। उड़ान नामक प्राण को वश में करने वाला योगी इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि जो पृथ्वी की ग्रेविटी होती है उसे वो न्यूट्रल कर देता है, उससे भी बड़ा फोर्स लगाता है, धरती को नीचे दबाता है, फिर वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो भगवान हनुमान की ठीक यही स्थिति थी। उन्होंने पर्वत को बहुत तेजी से पैरों से दबाया और उड़ने के लिए वे तैयार हो गए। अब आप सभी मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अब वाल्मीकि रामायण से उन श्लोकों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ कि इसके बाद भगवान हनुमान ने क्या किया, कैसे शरीर को ऊपर उठाया। तो आइए देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने समाधि में स्थित होकर हनुमान जी को देखकर क्या लिखा है, उनके बारे में क्या बताया है। जब हनुमान जी ने उस पर्वत को पैरों से दबाया, उसके बाद ऐसा प्रसंग आता है कि बहु संस्तंभ्या मास महापरीक्षण निभव। मैं हिंदी पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने अपनी विशाल परी के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। उनमें बहुत अधिक तेज बल और पराक्रम था।
फिर आगे आता है कि रुरोध हृदय प्राणाकाशानम अवलोकयन, यानी उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्र को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए अपने प्राणों को, जो उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, उन्होंने अपने हृदय में ही उसे इकट्ठा कर लिया, खूब जोर से उसे भरा, रोका, अपने वश में किया। फिर ऐसा प्रसंग आता है कि उत्पाताथ वेगेना वेगवान विचारयन, यानी भगवान हनुमान बड़े वेग से ऊपर की ओर उछलने का प्रयास किए, वे ऊपर अंतरिक्ष में आकाश में चले गए। फिर वे कूद कर उड़ान को वश में करके फिर अंतरिक्ष में चले गए। फिर ऐसा प्रसंग आता है कि आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर के 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। आगे महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उपरिष्टा शरीर च छाया चाव गाढ़या, यानी हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर उड़ता चला जा रहा था, उनकी परछाई समुद्र में बन रही थी, यानी वे अंतरिक्ष मार्ग में उड़ते हुए चले जा रहे थे। उनकी जो परछाई थी, उनकी जो छाया थी, वो समुद्र में बन रही थी। तो समुद्र में परछाई या छाया तभी बनेगी जब कोई व्यक्ति उड़ रहा हो, तैरते हुए की छाया नहीं बन सकती। आगे फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि क्रममाणम समीक्ष्याथा भुजंगा सागरम गमाह व्योमनी तम कपिशार्दूलम सुपर्णामेव मे निरे, यानी समुद्र में विचरने वाले जो मछलियां थी, जो सर्प थे, जो अनेक जीव थे, वे आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ समझते थे, यानी कोई पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। ऐसा वे समुद्र के अंदर के जीव समझने लगे थे। ऐसा कोई व्यक्ति समाधि में स्थित होकर ही लिख सकता है, क्योंकि भगवान वाल्मीकि की एक बहुत दूर दृष्टि थी। वे सब कुछ देख रहे थे उस समय समाधि में स्थित होकर। वे आगे कहते हैं कि श्वेत आभृघन राजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया पतिता लवड़ाम भसी, यानी खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान जी का जो छाया थी, वे श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी, बादलों की छाया के समान। जैसे अंतरिक्ष में बादल जब उड़ते हैं, जब हवा के माध्यम से चलते हैं, तो उनकी छाया समुद्र में बनती है। इसी प्रकार भगवान हनुमान की छाया समुद्र में बन रही थी। वे फिर आगे कहते हैं कि वे परम तेजस्वी हनुमान जी जब उड़ते हुए जा रहे थे आकाश में, तो ऐसा लग रहा था कि आकाश में कोई पंखधारी पर्वत उड़ा जा रहा हो। और ऐसा भी प्रसंग आया है कि भगवान हनुमान तैरे भी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने यह भी लिखा है कि वे तैरे भी थे। वास्तव में ये जो उड़ान प्राण होता है, इसे वश में करने के लिए, उड़ने के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। तो बीच बीच में भगवान हनुमान तैरे भी थे। भगवान हनुमान के तैरने का एक कारण और हो सकता है कि जो लंका के राक्षस थे उन पर उनकी दृष्टि ना पहुँचे, इसीलिए ऐसा भी प्रसंग आया है कि वे बादलों के अंदर छिपते हुए जाते थे। ऐसा भी प्रसंग आया है कि समुद्र के थोड़े ऊपर उड़ते हुए जाते थे। ऐसा भी प्रसंग आया है कि समुद्र में तैरते हुए भी गए थे, समुद्र की लहरों को चीरते हुए जाते थे। ऐसा भी प्रसंग आया है। वास्तव में 1-2 श्लोक जो तैरने के आए हैं, मुझे लगता है कि वे समुद्र के काफ़ी नज़दीक से उड़ते हुए जा रहे थे, और जब लहरें उठती थी तो वे उसे चीरते हुए जाते थे। हो सकता है कि इन्हीं के बारे में हो। यानी ये तो प्रमाणिक सिद्धि हो गया कि हनुमान जी उड़ते हुए लंका गए थे। उस समय भारत और लंका की दूरी लगभग 100 योजन थी, यानी 1200 से 1300 किलोमीटर। तो हनुमान जी इतना उड़ते हुए गए थे, और फिर बाद में लंका को जलाने के बाद, माता सीता से मिलने के बाद उड़ते हुए भी आए थे। अनेक जगह ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि लंका में पहुंचने के बाद भगवान हनुमान अपने शरीर को छोटा बना लिए थे, बहुत अधिक छोटा बना लिए थे। तो यहाँ से भी प्रमाणिक है कि भगवान हनुमान उड़े थे। ऐसे ही योग दर्शन में आपको अनेक सूत्र मिल जाएंगे। आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स को, वैदिक विज्ञान को कभी समझा ही नहीं। इस सृष्टि को, गैलेक्सियों को, आकाश गंगाओं को, ब्लैक होल को, इन सबको कभी जानने का आपने प्रयास ही नहीं किया। योग दर्शन में आपको ऐसे ऐसे भी सूत्र मिल सकते हैं। संस्कार साक्षात्कारात् पूर्व जाति ज्ञानम, यानी अपने संस्कार को, जो मनस तत्व है, उसकी सूक्ष्मता में जाकर मन के संस्कारों को अगर आप ठीक ठीक जान लेते हैं, तो आप समय में पीछे जाकर आप अपने सभी जन्मों को जान सकते हैं। यहाँ तक आप जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे, किस स्थान पर थे, क्या क्या कर्म किए थे, सब कुछ जान सकते हैं आप। इसी तरह योग दर्शन का एक सूत्र और कहता है कि काय रूप संयमाद तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम एतेन शब्दाद्यंतर ध्यान मुक्तम वेदितव्यम, यानी अगर आप अपने शरीर के रूप में संयम करते हैं, ये जो रूप होता है, दिखने का गुण, जो फोटॉन आदि पार्टिकल एक दूसरे को दिखाता है, अगर आप इन सूक्ष्म पदार्थों को जान लेते हैं, शरीर के अंदर के भी और बाहर के भी, कि इनका क्रिया विज्ञान क्या है, तो मैं जो आपको देख रहा हूँ, यानी जो आप मुझे देख पा रहे हैं, आप उस पार्टिकल के अंदर, आप उसको जब वश में कर लेंगे, फोटॉन आदि पार्टिकल को, अग्नि तत्व को, और अपने रूप में संयम कर लेंगे, तो मैं आपको देख ही नहीं पाऊँगा।
तो कोई भी आपको नहीं देख पाएगा, आप सभी के लिए अंतर्ध्यान हो जाएंगे यानी अदृश्य हो जाएंगे, योग दर्शन ये भी कहता है। लेकिन इन सब के लिए आपको वैदिक विज्ञान को पूरी तरह समझना होगा, एक महान वैज्ञानिक बनना होगा ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की तरह। योग दर्शन का ऐसे ही एक सूत्र और कहता है कि समान जयात ज्वलनम, यानी जो समान नामक सूक्ष्म प्राण को वश में कर लेता है। जो मैंने अभी चर्चा की, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो पांचवा है, अगर आप इसको अपने वश में कर लेते हैं तो आपके शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आपके अंदर से एक ज्योति निकलेगी, रोशनी निकलेगी, आप दिव्य हो जाएंगे, आपका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाएगा, ऐसा भी योग दर्शन कहता है। इसी तरह योग दर्शन का एक और सूत्र कहता है कि सूत्राकाशियो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम, यानी श्रोत्र, ये जो मन के अंदर मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई स्रोत इंद्रिय है, अगर इसका जो मैंने अभी आकाश बताया, स्पेस की जो स्ट्रक्चर है कैसे बनता है, अगर उस स्ट्रक्चर का इस स्रोत इंद्रिय के साथ संबंध जोड़ देते हैं तो आप दूर दूर की ध्वनियों को बड़ी ही सरलता से सुन सकते हैं। आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि कुछ जीव होते हैं जो बहुत दूर की ध्वनियों को सुन लेते हैं, तो ऐसे ही योगी भी कर सकता है, बहुत दूर दूर की ध्वनियों को, किसी की बात करते हुए बातों को भी वो सुन सकता है वो योगी। लेकिन उसके लिए स्पेस की स्ट्रक्चर को, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही चर्चा की, उसको आपको पूरी तरह जानना होगा। इसी तरह आपको स्रोत इंद्रियों को तत्वतः जाकर समझना होगा कि हम कैसे सुनते हैं, सुनने का क्रिया विज्ञान क्या है। ये सब पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, क्योंकि वैदिक विज्ञान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। इसी तरह योग दर्शन का एक सूत्र और कहता है कि ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, यानी जो अणिमा होती है, लघिमा होती है, गुरुमा होती है, यानी अपने शरीर को बड़ा बना लेना, छोटा बना लेना, हल्का बना लेना, अदृश्य हो जाना, ये सारी सिद्धियां जो व्यक्ति जीवात्मा को तत्वतः जान जाता है उसके पास अपने आप ही आने लगती हैं। क्योंकि जीवात्मा सबसे सूक्ष्म होती है। उससे पहले आपको मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व और उससे भी स्थूल लेवल पर आए तो जो स्पेस होता है, प्राण व छंद होते हैं, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, अगर इन सबको आप तत्वतः जानते जाते हैं तब आप जाके अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जब आत्म तत्व चेतन को जान लेंगे तब ये सारी सिद्धियां आपको अनायास ही अपने आप ही मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी यौगिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको सृष्टि विज्ञान को पूरी तरह जानना होगा। और ऐसे ही थे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये लोग अपने ऋषि महर्षि लोग। इसी तरह योग दर्शन में ऐसी भी अनेक रहस्यमय सिद्धियां हैं। हो सकता है कि आपको विश्वास ही ना हो, क्योंकि वैदिक विज्ञान को आपने समझा ही नहीं। जो आधुनिक फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसको आप जानते ही नहीं। वास्तव में योग दर्शन के विभूति पाद में, कैवल्य पाद में ऐसे भी सूत्र हैं कि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, यानी योगी अहंकार तत्व से महत तत्व को अपने वश में करके वो चित्त का निर्माण कर देता है, मन का निर्माण कर देता है, अनेक शरीरों का निर्माण कर देता है। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे मैं अपने ही जैसे अनेक शरीरों का निर्माण कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए उन सूक्ष्म तत्वों को जानना होगा, उस सूक्ष्मता तक पहुँचना होगा, समाधि में स्थित होकर ठीक ठीक पूरे ब्रह्मांड को जानना होगा। तब जाकर आप एक योगी कहलाएंगे, सन्यासी कहलाएंगे, वैरागी कहलाएंगे। जो सृष्टि को नहीं जानता वो योगी ही नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि को नहीं जानता वो सृष्टि रचयिता को भी नहीं जान सकता। ऐसा सिद्धांत है वैदिक विज्ञान का। वैसे तो इसके मैं कई प्रमाण दे सकता हूँ, और ये जो उदान आदि वाइब्रेशन होता है, इन सब के बारे में आगे किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा किया जाएगा। ठीक इसी तरह रामायण में, महाभारत में, योग दर्शन में और भी ऋषियों के ग्रंथों में ऐसी अनेक रहस्यमय सिद्धियां लिखी हुई हैं। लेकिन उन ऋषियों ने बताया है कि इस विज्ञान को जानकर ही आप ऐसा कर सकते हैं। अभी उदान आदि सूक्ष्म जो वाइब्रेशन होता है वहाँ तक कोई वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे स्ट्रिंग होते हैं कि इन्हें ना तो देखा जा सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप इसे नहीं देख सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। इन्हें अपने शरीर में केवल अनुभव कर सकते हैं, वो भी समाधि में स्थित होकर। लेकिन समाधि में स्थित होने के लिए पहले आपको सृष्टि को जानना होगा, वैदिक विज्ञान को जानना होगा, फिजिक्स को जानना होगा। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो आपके प्रश्नों पर ही बनने वाली है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।